Welcome everyone. In this lecture, we are going to discuss the animal tissue. हम लोग ने अभी तक जो पढ़ा है वो फ्लोचार्ट टिश्यू पूरे चैप्टर का, फिर उसके बाद हम लोग ने प्लांट टिश्यू पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। उम्मीद है आप भी अच्छे से किए होंगे। नाउ लेट्स डिस्कस द एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में हम लोग ने जो डिवीजन देखा था वो 4 देखा था। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू। तो आज जो हम लोग पहले बात करेंगे वो पहले वाले को एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू बात करेंगे, क्योंकि इसमें भी फर्दर डिवीजन है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस एपिथेलियम टिश्यू। एपी मीन्स अपॉन, अपॉन मीन्स टॉप या अबव। ये ऊपर प्रेजेंट होते हैं किसी भी ऑर्गन के। जो भी ऑर्गन है इनके ऊपर की लेयर जो होती है उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर? अब फंक्शन की अगर बात करें ओवरऑल, अभी जिसके अंदर जो पढ़ेंगे उसका फंक्शन सब यहीं से होगा। फंक्शन सबसे पहले प्रोटेक्शन, अगर ऊपर है तो प्रोटेक्शन करेगा। दूसरा एक्ट एज अ बैरियर, बैरियर के तरीके काम करेगा। और इसमें जो है कि आपका एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन और आपका हो गया रेस्पिरेशन, रीजेनरेशन। इस तरीके से ये फंक्शन एपिथेलियम का हो जाएगा। एपिथेलियम टिश्यू जो है कि किसी ऑर्गन से अटैच्ड होता है। क्लियर? मान लीजिए ये कोई ऑर्गन है तो इसके ऊपर एक लेयर ये है तो इससे अटैच्ड होती है, और इस लेयर को या इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होना जरूरी है। क्लियर? तो ये हो गया आपका एपिथेलियम टिश्यू। अब इसके जो सब डिवीजन है हम उसको बात करते हैं। तो पहला सब डिवीजन जो है वो है आपका स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम जो है हमने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी टिश्यू पढ़ेंगे तो उसका जो है हमें स्ट्रक्चर, लोकेशन और फंक्शन पढ़ना है। सबसे पहली बात, इनका स्ट्रक्चर है फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, सिंगल लेयर के होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। दे लुक लाइक a tiles fitted on the floor। जैसे आप देखते होंगे घरों में टाइल्स अगर लगी होगी तो एक के बाद एक लगी हुई होती है, तो उस तरीके से ये सिंगल लेयर में अरेंज्ड होते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात ये हो गई। अब लोकेशन की बात करें कि प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो सिंगल लेयर है तो प्रेजेंट होते हैं आपके नोज की लाइनिंग पर, जो नोज की इंटरनल लेयर है यहाँ पर, माउथ या कहें बक्कल कैविटी, ये जो अंदर के जो लेयर है इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब फंक्शन की अगर बात करें तो फंक्शन ओवरऑल हम लोग ने एपिथेलियम में देख लिया है। तो यहां पे क्या है, मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल
इंजरी। अगर कभी आप कोई गर्म चीज पीते, कोई बेवरेजेस लेते हैं, हॉट टी एंड कॉफी, तो अगर जल्दी में उसे पिया तो वो यहाँ पे इंजरी हो जाती है। तो इंजरी जो हुई है तो वो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू में हो रही है। अब वो इंजर्ड हुई तो उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उसको क्या करके रखी, ये प्रोटेक्ट कर ली। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। तो ब्लड वेसल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल्स आपको पता है, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी, वहां पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब सेम है, लेकिन यहां पे सिंगल लेयर थी, यहां पे मल्टीपल्स लेयर हो गई। मल्टीपल्स लेयर में हो गई तो ये हो गया स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। और ये ऐसा प्रेजेंट होता है स्किन में। स्किन आपकी जो है कि प्रोटेक्शन का तो काम किया, लेकिन क्या है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, सिंगल लेयर नहीं है। अगर आप स्किन का भी आपको पढ़ाएंगे जब, तो वहां पे देखिएगा कई लेयर होंगी, 3 लेयर होगी, स्ट्रेटस एपिथेलियम, ग्रेनुलोसम, मेलपीजियाई, वहां पे कई लेयर आपको हम पढ़ाएंगे। तो ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, मल्टी लेयर में प्रेजेंट होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है। फंक्शन की लोकेशन तो स्किन हो ही गई। फंक्शन की अगर बात करें तो यहां भी क्या हो गया, स्किन का प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। अगर आपको सनलाइट से बचा रहा है, वाटर से बचा रहा है, हॉट सब्सटेंस बचा रहा है, तो स्किन ही अगर इंजरी हुई, स्किन को हुई, उसके अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है या बॉडी के जो मसल्स हैं, उनको कोई इंजरी नहीं होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्क्वैमस एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। नाउ नेक्स्ट इज कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट इज columnar, third is columnar epithelium। इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये कॉलम लाइक होते हैं। कॉलम लाइक ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, कॉलम लाइक, पिलर लाइक होते हैं। पिलर आपने देखा होगा, घर बनाते हैं तो एक पिलर होता है और इसमें न्यूक्लियस बेस पे होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट होती है। यहाँ सब में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये हो गया आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया आपकी टिश्यू और कहें सेल। क्लियर। तो कॉलम लाइक होते हैं, पिलर लाइक होते हैं। तो स्ट्रक्चर ही हो गई। लोकेशन की बात करें अगर, तो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, लंबी लंबी जो है कि टिश्यू हैं, सेल्स हैं, तो ये प्रेजेंट होंगे आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन में, गॉल ब्लैडर में भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। तो ये हो गया लोकेशन। फंक्शन की बात करें तो स्टमक का फंक्शन, इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन, चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन। अब बात करते हैं आपको क्यूबॉइडल, जो क्यूब लाइक होते हैं, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो फोर्थ हो गया आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सब एपिथेलियल टिश्यू का बात है, ये क्यूब लाइक होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्यूब लाइक हेक्सागोनल शेप में होता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इस तरीके क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये न्यूक्लियस हो गया,
ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये आपकी सेलर टिश्यू। ये एक है सेल, ढेर सारे होते हैं टिश्यू। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। लोकेशन की बात करें तो प्रेजेंट कहाँ होता है लोकेशन में? लोकेशन में स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड और आपका किडनी ट्यूब्यूल यहां प्रेजेंट होता है। और अगर फंक्शन की बात करें, अब देखिए स्वेट ग्लैंड कहाँ है? स्वेट ग्लैंड स्किन में ही प्रेजेंट होता है। स्किन में ही प्रेजेंट होता है तो स्वेटिंग होती है जब आपकी बॉडी हीट अप हो जाती है। क्लियर? सलाइवरी ग्लैंड बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, जिससे सलाइवा का सिक्रीशन होता है। ये जो वाटर का सिक्रीशन होता है ये सलाइवा होता है। किडनी ट्यूब्यूल्स किडनी में प्रेजेंट होते हैं, तो एक्सक्रीशन का जो काम होता है वो इसी सेल से होता है। तो फंक्शन की बात करें, अगर फंक्शन में आपका हो गया सिक्रीशन, सलाइवा से सिक्रीशन हो जाएगा कि सलाइवा का सिक्रीशन होता है। स्वेट ग्लैंड में भी सिक्रीशन होगा और किडनी ट्यूब्यूल से भी एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन भी होगा। तो ये हो गया फंक्शन। एकदम सिंपल तरीके से आपको हमने पहले ही बताया था, 3 ही चीज पढ़ना है। हमने प्लांट में भी यही लेकर चला, यही एनिमल टिश्यू में भी ले चल रहे हैं, स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन। बेसमेंट मेम्ब्रेन एक चीज याद रखिएगा कि ये होती है, इनके बेस में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं के अंदर से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया क्यूबॉइडल। अब आपको बताएंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम वैसे फंक्शन होता है। नेक्स्ट इज सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब इसमें क्या होता है? कॉलम लाइक सेल होते हैं लेकिन सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया क्या होते हैं? सीलिया एक लोकोमोटरी ऑर्गन है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं या ऑर्गन, बताइए। क्लियर? इनका जो फंक्शन होता है ये चीजों को मूवमेंट कराते हैं। जैसे आप यूग्लिना वगैरह में देखें, वहां फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, पैरामीशियम में सीलिया प्रेजेंट होता है, उनको लोकोमोशन में हेल्प करता है। लेकिन ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो जिस डक्ट्स में या जिस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं वहां पे जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, मूवमेंट जो कराएंगे उनको, तो वो ये सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं जिनको ये मूवमेंट कराते हैं। तो वाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कंटिन्यूअस मूवमेंट करते रहते हैं, तो वहां पे कोई चीज रुकता नहीं है, वो मूवमेंट होता रहता है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। फंक्शन की अगर, ये लोकेशन की अगर बात करें तो प्रेजेंट कहाँ होता है? प्रेजेंट ये होता है ओविडक्ट, किडनी ट्यूब्यूल्स, ओविडक्ट ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ओविडक्ट, किडनी ट्यूब्यूल्स यहाँ पे भी, क्योंकि एक्सक्रीशन का काम होता है, यूरिन वगैरह पास होता है, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी नहीं, ओसोफेगस, ओसोफेगस, यहाँ ओसोफेगस में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ भी चीजें होती है, जब हम फूड वगैरह खाते हैं तो यहाँ से इसका मूवमेंट हो, तो ओसोफेगस। फंक्शन एक्सक्रीशन, फंक्शन में क्या आ जाएगा? एक्सक्रीशन, चीजें बाहर निकलती हैं तो मूव करती हैं। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द एपिथेलियम टिश्यू। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू इज रिलेटेड टू योर मसल्स। मसल्स में आपको बताए थे वहां पे 3 होते हैं और तीनों के नाम थे स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड एंड कार्डियक। स्ट्रेटेड को दूसरे नाम से बोलते हैं वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू। इसमें 3 बताया था आपको, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक। सबसे पहले इनको दूसरे नाम से जो बोलते हैं ये है वॉलेंट्री,
इनवॉलेंट्री, कार्डियक को कार्डियक ही कहते हैं। ये होते हैं स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड तो हैं, ये होते हैं स्मूथ, ये अनस्मूथ कहें या तो स्मूथ नहीं होते हैं, रफ और रफ होते हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं है। क्लियर? तो इसको कंपैरिजन के थ्रू चलते हैं ताकि तीनों एक साथ खत्म हो जाए। अब बात करते हैं वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री होते क्या। वॉलेंट्री द थिंग्स विच आर इन आर कंट्रोल, मसल्स जो हमारे कंट्रोल में, जैसे ये हमारे लिम्स है तो ये हमारे कंट्रोल में है, हम इनको मूवमेंट करा रहे हैं तो ये मूव कर रहे हैं। पर इनवॉलेंट्री मसल्स आर दोज मसल्स विच आर नॉट इन आर कंट्रोल। जैसे स्टमक के जो मसल्स हैं अगर वो कंटिन्यूअस वर्क करते रहते, कार्डियक भी है, ये आपकी हार्ट है, ये इनवॉलेंट्री में ही आते हैं, लेकिन इसको स्पेशली कार्डियक क्यों कहा गया है, ये क्वेश्चंस आते हैं, उसको अभी हम बताते हैं। और जो है कि बॉडी के जितने ऑर्गन्स के मसल है, लीवर है, लंग्स है, किडनी, कंटिन्यूअस मूवमेंट करते हैं, और वो सारी मसल्स कैसी हैं, स्मूथ हैं। क्लियर? और जो हमारे बाहर की जो मसल्स हैं ये स्मूथ नहीं है, तो ये रफ कह सकते हैं आप, या फिर अनस्मूथ कह सकते हैं। क्लियर? तो ये इनके ही नाम है। प्लस लोकेशन की अगर बात करें, लोकेशन ये कहाँ प्रेजेंट आपको बता दिया, लिम्स, ये इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, इसका जो लोकेशन है ये है वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट के वॉल में प्रेजेंट होते हैं। अब इनको स्ट्रेटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ के इनके मसल्स में बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे स्ट्रिप्स प्रेजेंट होते हैं। तो जहां पर स्ट्रिप प्रेजेंट होते हैं इसको बोलते हैं डार्क बैंड, और जहां प्रेजेंट नहीं होते हैं वो होता है लाइट बैंड। और भी डिटेल में अगर जानना है तो क्लास 11 का जब आप हम लेक्चर पढ़ाएंगे उसको देखिएगा, इसमें जेड बैंड, आई बैंड, ए बैंड भी प्रेजेंट होते हैं। तो इनके ही कॉन्ट्रैक्शन में जब हम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कौन सा मसल्स कब कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे ये स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, और ऐसा कोई स्ट्रिप्स या बैंड यहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, बैंड एब्सेंट, यहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ पे बैंड प्रेजेंट होता है, या स्ट्रिप कहिए, यहाँ प्रेजेंट होता है। अब फंक्शन की अगर बात करें, फंक्शन क्या है, ये कंट्रोल्ड है, ये कंट्रोल्ड है, क्योंकि जब हम अपने हाथ को, पैर को रनिंग वगैरह करते हैं तो वो हमारे कंट्रोल में है, तब इस ऐसे मसल्स को बोलते हैं स्ट्रेटेड और वॉलेंट्री मसल्स। और इसमें क्या है, अनकंट्रोल्ड है या कहें इनवॉलेंट्री है, तो ये फंक्शन है। और यहाँ पे फंक्शन जो है देखिए, बैंड इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटेड एंड कार्डियक, बट फंक्शन इज अनकंट्रोल्ड इन अनस्ट्रेटेड मसल एंड कार्डियक मसल्स। दैट्स व्हाई cardiac muscle kept separate from these two muscles, because structurally cardiac muscle is similar to straighted muscle and functionally is similar to unstraighted muscles। इस वजह से कार्डियक मसल्स को अलग रखा गया है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, फंक्शन, लोकेशन, सब यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू में। तो ये आपका हमने आज खत्म किया एपिथेलियम टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको हम कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू के साथ। तब तक अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। और अभी तक हमने आपको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करने के लिए नहीं कहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करिए हमें, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जितने लोगों को हो सकता है उसको पहुंचाइए। थैंक यू।